हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मेरा नाम रवि है। आज दशहरा है तो मैं आज दशहरे की ही बात करूँगा। तो सबसे पहले तो आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई। सुबह मैंने अपने भतीजे से पूछा कि आज क्या है, तो बोला आज रावण का बर्थडे है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसने बताया, तो बोला मुझे मेरी माँ ने बताया। पास में खड़ी उसकी माँ बोली ये तो पगला है, मैंने इसे ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो इसे बोला था कि आज रावण की बरसी है। भतीजा तो बच्चा था लेकिन भाभी ने ऐसा बोल के हद कर दी। और मैं सोच रहा हूँ कि साला बरसी पुतला जला के कौन मनाता है। शायद ये रूल कहीं भाभी के गांव में तो नहीं है। डर के मारे मैंने ये भी नहीं पूछा क्योंकि पता नहीं आगे भाभी कौन सी ऐतिहासिक बात बता देती। खैर, रावण में एक बहुत बड़ी खासियत थी, शायद आपने भी देखा होगा, कि वह हर सिचुएशन में हंसता रहता था। पर हद तो उस समय हो गई जब सैनिक ने सभा में आके बोला, लंगेश, राम की सेना ने समुद्र पर पुल बना लिया है, पूरा कर लिया है, वे हमले के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह सुनकर रावण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रावण को ऐसे हंसता देख सभा में बैठे सब हैरानी से खड़े होकर सोचने लगे कि रावण तो गया काम से, हो गया ये पागल। राम तो इसे बाद में मारेगा, लगता है ये पागलपन से पहले ही मर जाएगा। रावण के डर से सभा में कोई कुछ नहीं बोला। रावण कंटिन्यू हंस रहा है। फिर धोखेबाज मतलब रावण का भाई भविष्य बोला, लंगेश, यह तो चिंता की बात है और तुम नवजोत सिंह सिद्धू की तरह ठहाके लगाते जा रहे हो। तो रावण बोला, गुरु, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि यह जो पुल बनाया गया है लंका आने के लिए, यह पुल आगे जाकर हमारे काम भी तो आएगा, इंडिया जाने के लिए। वैसे भी ना तो इसे तुम्हारे पूर्वज बना सके और ना ही यह तुम्हारे बस की बात थी। शाम तक यह बात भी राम तक पहुँच चुकी थी। फिर भविष्य ने रावण से पूछा कि लंकेश, तुम तो अपने पुष्प प्लेन से भारत गए और राम अपनी सेना के संग समुद्री पुल के ज़रिए यहाँ पे आएगा, लेकिन हमारी बहन भारत कैसे गई थी? क्योंकि आप तो अपना प्लेन किसी को देते नहीं हो और ना ही उस समय पुल था। इस प्रश्न से रावण जीते जी सदमे में रहा। रावण बहुत हंसता था, इसी कारण उसका किरदार निभाने वाले हर बंदे को बहुत हंसना पड़ता था। मुझे तो शोले का गब्बर भी रावण की तरह ही लगता है, क्योंकि वह भी रावण की तरह बात कम करता था और हंसता ज़्यादा था। एक बार रामलीला में रावण का रोल करने वाला बंदा भाग गया क्योंकि उसका कहना था कि इस रोल में डायलॉग कम मिलते हैं और हंसना ज़्यादा पड़ता है, वो भी ज़ोर ज़ोर से। उसका कहना था कि मैं सिद्धू नहीं हूँ जो सारा दिन बिना बात के हंसता रहूँ। ऐसे ही एक बार रामलीला में बना रावण हंस नहीं रहा था और बार बार मूछ सही कर रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? देवदास की तरह क्यों बैठे हो? बीवी छोड़कर चली गई क्या? यह सुनते ही उसने मूछ निकाल के हाथ में पकड़ी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। 5-7 मिनट खुल के हंसने के बाद बोला, भाई यह सुनकर कि बीवी छोड़ के चली गई इतनी खुशी हुई, जिस दिन सच में जाएगी तो क्या होगा? मैंने कहा, तेरी हालत देख के तो लगता है कि उस दिन तू खुशी से ही मर जाएगा। फिर उसने ना हंसने का कारण बताया कि भाई जब हंसता हूँ तो मूछ निकल जाती है, सुबह से 30 बार सही कर चुका हूँ, इसलिए नहीं हंस रहा हूँ। तो मैंने कमेटी के प्रधान से कहा कि आपने नकली मूछ वाला रावण लिया ही क्यों, कोई असली मूछ वाला ले लेते। तो वह बोला कि क्या करें, कोई रावण बनने के लिए तैयार ही नहीं है, हालांकि अंदर से सब रावण है। इसको तो डबल पेमेंट दे के यूपी से मंगवाया है क्योंकि वहाँ आजकल बहुत रावण घूम रहे हैं। वैसे भी ज्ञानी कोई नहीं बनना चाहता, सब अंधभक्त बनकर खुश हैं। हमारे गांव में एक अंधविश्वास है कि रावण के पुतले की जली हुई हड्डी मतलब लकड़ी का टुकड़ा घर की दहलीज में रखने से भूत प्रेत घर के अंदर नहीं आते। हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जिसकी हड्डी भूतों को भगाने के लिए तुम लोग रख रहे हो वो तो खुद एक राक्षस था, इसीलिए तो हम उसे इतने सालों से जला रहे हैं। फिर भी माँ के कहने पर मैंने वो हड्डी लाकर दहलीज में रख दी और कहा, माँ अब बाहर के भूत प्रेत अंदर नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है अंदर के भूत प्रेत भी कभी बाहर नहीं जाएंगे। मेरी माँ बहुत डरपोक है, डर के मारे बेचारी हड्डी उठाकर घर से दूर फेंक आई और बोली, भूत प्रेत भी तो भगवान के बंदे हैं, हमें उनसे क्या मतलब। उसी समय घर के अंदर से आवाज़ आई, 12 बजने दे, उसके बाद बताता हूँ कि मैं भगवान का बंदा हूँ या तेरी सास का, जिसे तुम रोज़ सताती हो। माँ तो डर गई, लेकिन दादी ये सुन के बहुत खुश हुई। कुछ पति अपनी बीवी की खिचखिच से बड़े परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि बीवियों की ज़ुबान बहुत लंबी होती है। मैंने तो माँ से कह दिया है, शादी करूँगा तो छोटी ज़ुबान वाली से। आखिर माँ भी तो एक औरत है,
बोली, पगला ऐसे थोड़ी होता है। मेरा दोस्त भी मुझसे बोला कि तेरी भाभी की ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। मैंने कहा, फिर तो तुझे बहुत काटती होगी। मुझे लगता है रावण की बीवी ऐसी नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरा एक मुंह रावण के 10, अगर यह शुरू हो गया तो पूरी लंका सर पे उठा लेगा। जब रावण का पुतला जलाते हैं तो लोग पास से देखना पसंद करते हैं। हम लोग उनसे भी आगे जाकर देखते हैं। पर हमारे दो दोस्त सिर्फ कहने को, वो दोनों तो हमसे भी आगे जाके देखते थे, राजा और मस्त। आप सोच रहे होंगे कि मस्त कैसा नाम, और क्या कहें उसे। पता नहीं कौन सी मस्ती का शिकार था, हमेशा अपने में ही मस्त रहता था। इतना मस्त था कि कोई उसके सोते वक्त उसके कपड़े उतार कर भी भाग जाए तो उसे कभी पता नहीं चलेगा। हालांकि ऐसा उसके साथ एक्चुअल में हुआ है। लेकिन उस हादसे में उसके घर वाले इसलिए खुश थे कि चलो बेटे की इज्जत बच गई, क्योंकि भारत में हालात बहुत ख़राब है ना, इसलिए। अच्छा, दोनों सबसे आगे रावण को देखने गए तो रावण को आग लगाई गई। तीनों पुतले जलने लगे। 5 मिनट बाद रावण अपने बेटे मेघनाथ को लेकर इन दोनों के आसपास जा गिरा। यह दोनों बीच में फंसे हैं। हमने तो सोच लिया था कि आज रावण इन राक्षसों को भी साथ लेके जाएगा। हम खुशी से उछल रहे हैं कि आज तो गए राक्षस। हमारा एक दोस्त गुरदीप तो इतना खुश था कि भीड़ से बाहर निकल के रामलीला में चल रहे डायलॉग पर नाच कूद रहा है। हालांकि उसको नाचना बिल्कुल नहीं आता, पर उसे क्या पता था कि अभी उनके पाप का घड़ा भरा नहीं है। साले बच गए। उस बात को आज 4 साल हो गए हैं। वो आज भी रावण को जलता हुआ देखते हैं, लेकिन टीवी पर, वो भी दूर बैठकर। इन दोनों को मालूम हो गया है कि डर के आगे जीत नहीं होती। दशहरे में पुतले जलाने का सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इतना खर्चा क्यों, इतनी सजावट, पटाखे क्यों? मेरा मतलब बुरे व पापी लोग हैं, इनके तो सड़े से पुतले बनाकर चलाने चाहिए। शायद ये भी हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही करते हैं। दशहरे के मेले में बुरे लोग भी आते होंगे, जैसे चोर, कातिल या जेल जा चुके लोग। उन लोगों को देखकर रावण भी हंसता होगा और कहता होगा कि इन रावणों का भी तो कुछ कर लो, या रहती दुनिया तक मुझे ही जला के मज़े लेते रहोगे। इन्हीं में से एक चोर ने दशहरे के मेले में एक आंटी का पर्स मार लिया। हालांकि वह पर्स खाली था, क्योंकि अभी मेले से ही नया लिया था। पैसों वाला पर्स तो आंटी के नौकर सॉरी उसके पति के पास था, जो उसके पीछे चुपचाप खड़ा था। लोगों ने चोर को पकड़ लिया और पीटने लगे। कुछ लोग तो ऐसे पीट रहे थे जैसे वो इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे। लोग लगातार पीट रहे हैं। 10 मिनट बाद एक आवाज़ आई, चलो चलो रावण को देखने चले, जलाने का समय हो गया है, इसे छोड़ो। यह सुन सब रावण की तरफ भागे। यह समाचार सुनाने वाला कोई और नहीं था, वही चोर था जो मार खा रहा है। पर उसे यह समाचार देते हुए पुलिस वाले ने देख लिया। चोर डर गया। फिर चोर और पुलिस वाला एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इसी बीच आंख बचाकर चोर भागा। पुलिस वाला भी भागा, लेकिन चोर के पीछे नहीं, रावण की तरफ, क्योंकि उसे भी तो रावण जलता हुआ देखना था ना। साल बाद तो मौका मिलता है, वो कैसे यह मौका किसी चोर के पीछे छोड़ देता। पर चोर इस बार जलता हुआ रावण नहीं देख पाया। सब कहते हैं कि चाइनीज़ माल की गारंटी नहीं होती, पर कोई नहीं जानता कि इस बात का पता भी दशहरे में ही चला था, जब रावण के पुतले में डाले चाइनीज़ पटाखे पूरे नहीं फूटे। कुछ चले जिसमें रावण की एक टांग व एक बाजू जली, पर बाकी का लंगड़ा लूला रावण उधर ही खड़ा है। बुराई को खड़ा देख लोगों में गुस्सा आया। उन्होंने रावण को लिटा लिटा कर जलाया। पर समाज में फैली बुराई का क्या। सो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि वह रावण फिर भी अच्छा था, जिसने सीता का अपहरण तो किया, लेकिन उसे टच कभी नहीं किया। वहीं आज का रावण लड़की की इज्जत के साथ तो खेलता है, बाद में उसे जिंदा जला देता है। कोई कुछ नहीं कहता। यही कारण है कि वही रावण यह गलती दोबारा करने से कतराते नहीं हैं। इसलिए मेरी नज़र में रामायण का रावण आज के रावण से बहुत अच्छा था। सो पूरी ऑडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई ऑडियो या वीडियो के साथ करवा चौथ की रात। थैंक यू।